झालोर पुलिस टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर को 48 घंटे में खोल पर कामयाबी हासिल की है। दिनांक 17/4 को करीब 7:15 बजे पुलिस थाने पर इतला मिली कि गांव जोगावा से जो संखवाली रास्ता जाता है उस रास्ते पे एक डेड बॉडी मोटरसाइकिल के पास पड़ी हुई है, जिस पर थाने से सब इंस्पेक्टर सिमलापत जी और उसकी टीम जाती है और वहाँ जाके जो घटनास्थल का प्रथम दृष्टया मुआयना करते हैं उसे लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ आर्टिफिशियल कलर पड़ा हुआ था, जैसा कि कुमकुम होता है उसको घोल कर डाला हुआ था और घटना देखने से लग रहा था कि एक्सीडेंट नहीं है। इन्होंने उच्चाधिकारी को बताया, मोटाराम जी एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब जयराम जी और उनकी टीम ने मौका देखा। यहाँ से एमओबी की टीम बुलाई, बाड़मेर से एफएसएल टीम बुलाई तथा जोधपुर से डॉग स्क्वाड बुलाया गया। सभी एंगल्स से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। मेरे द्वारा भी मौके पे विजिट की गई। विजिट के दौरान कुछ हमें अन्य साक्ष्य भी मिले जिनको हमने कड़ी से कड़ी जोड़ा और ये पता लगा कि भैरू सिंह राव जिसकी डेड बॉडी है वो है, उसके भाई को बुलाया गया। भाई को बुलाने के बाद में भाई ने उसकी शकुन तस्दीक की, उसके बारे में पूछताछ की, एफआईआर दर्ज की धारा 103(1)(35) बीएनएस के तहत और अनुसंधान शुरू किया गया। टीमें गठित की गई और एडिशनल एसपी साहब को वहीं पर कैंप किया गया और कैंप करके जो हमें हमारी तकनीकी टीम छत्रपाल जी, किशन और उनसे कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले, इनको भी वहीं कैंप किया गया और कैंप करने के बाद पूरी टीम ने रात भर में लगा के ये पाया कि तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य व जयराम जी और नरपत जी की जो टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट पे जो साक्ष्य एकत्रित किए तो उनसे ये 3 व्यक्तियों ने इसका मर्डर किया, जो पूर्व प्लानिंग से मर्डर किया। मर्डर करने के बाद में उसको एक दिन और करीब आधी रात तक एक बंद सूने मकान में पड़ा रखा और दूसरे दिन नाइट में इस डेड बॉडी को उठा के ले गए और ये जो जोगावा से संखवाड़ी जाने वाले रोड के ऊपर सरहद जोगावा में इस लाश को एक्सीडेंट का मूर्त रूप दिया गया और अभी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए, टीमें बनाई गई और उसके आधार पर एक तो पूराराम पुत्र हेमाराम 39 साल, लखमाराम पुत्र हेमाराम घाची शामुजा और नरेंद्र दास उर्फ नीतू को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले। मारने का कारण ये जो पूराराम है, इसने इस मृतक का प्लॉट खरीदा था 3 महीने पहले, जिसमें 7 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा और 2 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए नहीं देना चाह रहा था, इसलिए मृतक को शराब पिलाई। शराब पिला के इसको लखमाराम जिसके पूर्व में मुकदमे हैं और नरेंद्र दास इनको बुलाया और शरीर की रोड से इसके सर में चोट मारी, चोट मार के शराब पिला के चोट मारी, बंद सूने मकान में इसको डाल दिया। ये बंद सूना मकान आहो कस्बे में है और उसका इसकी जिसकी चाबी थी इसमें लखमाराम के पास, चाबी उस बंद मकान के लखमाराम के पास ही थी, जो एक सुथार का मकान है जो बाहर देशौर में रहते हैं। इस घटना में मृतक के परिजनों ने कोई हत्या के वगैरह संदेह जताया था? बिल्कुल, जब मृतक इनिशियल लेवल पे आया और उसको देखा तो उसके जो भाई था उसको कुछ डाउट लगा था, क्योंकि इसके परिवार में भी विवाद चल रहा है। हमें कई एंगल से, इसकी पत्नी करीब 2 साल से ईयर में है, इसके भाइयों ने जो सामलाती मकान था वो बेच दिया, तो पुलिस ने हर एंगल से तफ्तीश शुरू की। पहले परिवार के लोगों को भी किया गया, क्योंकि डेड बॉडी में बदबू आ रही थी, तो डॉग स्क्वाड को हम करीब 6 जगह डॉग स्क्वाड को घुमाया, तो कुछ साक्ष्य उससे मिले हमें, कुछ तकनीकी साक्ष्य के आधार मिले और उनसे बड़ी महिलाओं से, जो 2 महिलाएं थी, उनसे हमारे महिला थाना अधिकारी अनु चौधरी ने गहनता से पूछताछ की। तो हमने एक एक बिंदु को रूल आउट किया और एडिशनल एसपी साहब ने, जैसे कि मैंने बताया, कैंप किया और दो कैंप करने के दौरान कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, उसके आधार पे इन तीनों को गिरफ्तार। जिस बंद मकान में इसके साथ शराब पी और ये घटनाक्रम हुआ, उसी दिन ये मर गया था?
वहीं मार के इसको पटक दिया वो उसी दिन। मकान किसका था? मकान एक सुथार जी हैं जो जिनकी चाबी लखमाराम के पास में इसको दे रखी है उसने। तो ये मृतक को इन्होंने कोई गाड़ी में कोई किस प्रकार उसके बाद में मृतक को इसकी पूरा राम की गाड़ी स्विफ्ट कार में जो जिसका नंबर है 2CC4443 उसमें पटका, पीछे की सीट के ऊपर ले गए और मृतक के एक जना मोटरसाइकिल ले गया, 2 जना उसकी गाड़ी में लेके गए ताकि वहां जाके उसको एक्सीडेंट का मौका दिखाएं। और बाकायदा घटना स्थल पे उस गाड़ी के करीब 10 से 12 फीट तक के ब्रेक लगा के दिखाया गया है ताकि उसमें एक्सीडेंट हो। ये रात को दर्शाया है? ये रात को ले गए। अच्छा। ये मारा तो इन्होंने 15 की नाइट में और डाला 16 की नाइट में। अच्छा, खुद की कार को एक्सीडेंट में बताया इन्होंने? हाँ, खुद की कार का एक्सीडेंट के बाद ब्रेक लगाए वहां पे ताकि वो लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। ये दो जो अन्य आरोपी आप जो सामुदा के और बता रहे, इनको ये लखमाराम और पूराराम सगे भाई हैं। जिसने प्लॉट खरीदा उसने इनको बुलाया मर्डर के लिए? पूराराम जिसने प्लॉट खरीदा उसने अपने भाई लखमाराम को बुलाया और लखमाराम अपने शिष्य जिसको लखमाराम ने काम सिखाया था, उसका नाम है नरेंद्र दास उर्फ नीतू, उसको भी शराब पिलाई और कहा कि तू गुरु को, तेरा गुरु हूं मैं, तेरे को मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया, तो एक आदेश की पालना नहीं कर सकता, एक रोड से इसको एक सर में मार। तो उसने उसके कहने से अभी प्रारंभिक पूछताछ में सर में रोड मारी। सरिया जब्त कर दिया सर? अभी चूंकि रात को अरेस्ट किया है, अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी सारी कार्रवाई जो बरामदगी कार्रवाई आगे जो पूछताछ है और जो एविडेंस एकत्रित किए जाएंगे। ये 3 लोग ही है कुल मिलाकर? हाँ, 3 लोग। संभावना है? नहीं, पूरे 3 लोग ही हैं, पूरी संभावना है। घट में हत्या के कारण पूराराम द्वारा उसको पैसे नहीं देना, हत्या की जगह और सभी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन 3 लोगों के खिलाफ भी कोई एग्रीमेंट वगैरह प्लॉट खरीदा या पैसे? प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई है, अच्छा। रजिस्ट्री करवाई, उसके बाद में कहा कि पैसा मैं आपको दे दूंगा। और इसने ऐसा कुछ पैसे का दबाव भी नहीं डाला रखा था जो पूछताछ में है। ये तो नहीं देना चाहते थे, इसको एक्सीडेंट का रूप देना चाहते ताकि और भी इनकी इच्छा में एक्सीडेंट में भी क्लेम मिल जाएगा, इनके और भी कुछ हो जाएगा। ये चीजें भी अभी पूछताछ में। पैसों का अलावा दूसरा एंगल भी हो सकता है? नहीं, और कोई पैसों का अलावा अभी तक नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है। सर, इनमें